गुणनखंडों की संख्या देखेंगे। आप सभी बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे, तो उसमें गुणनखंडों की संख्या से एक क्वेश्चन आया था। अब उसमें बनता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और टोटल गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पूछता है। इसके अलावा पूर्ण गुणनखंड भी होता है, घन गुणनखंड भी होता है। तो आज हम पूरा बताएंगे गुणनखंडों की संख्या, और यह संख्या पर आधारित प्रश्न होता है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आप यहाँ देखिए गुणनखंड। जैसे कि अगर एग्जांपल में आपको बता दिया जाए, मैं बोलूं कि 12 के कितने गुणनखंड होंगे। गुणनखंड का मतलब कितने से भाग लग सकता है इसमें। जैसे कि आप देखिए, इसमें 1 से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 3 से लग जाएगा, 4 से लग जाएगा, 6 से लग जाएगा और 12 से। ऐसे पूछा जाए कि इसके गुणनखंड कितने हैं दोस्तों, तो 6। आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6। अब वही सम गुणनखंड पूछे, विषम गुणनखंड पूछे, तो इसमें अगर सम, तो सम कितने हैं, 1 2 3 4, 4 20 सम गुणनखंड। विषम गुणनखंड कितने हैं, तो 1 और 2। ठीक, ऐसे होगा। तो अब हम देखते हैं कि अब हम ये तो छोटा संख्या है जिसको हम आसानी से निकाल ले रहे हैं, बड़ा संख्या होगा तब हम उसको कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि एक देखिए, a के पावर x, b के पावर y, c के पावर z है। तो अगर पूछता है जहां a b c यानी हमेशा कोई भी गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य संख्या होना चाहिए। अभाज्य संख्या में पढ़े होंगे कि 2 3 5 7, उसके बाद 11 13 17, ठीक है, उसके बाद 23 29 31, ये सब अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो इसी फॉर्म में होना चाहिए, तभी जाके आप गुणनखंड आसानी से निकालेंगे। अगर 4 दिया गया हो कोई, तो 4 का गुणन इसको अभाज्य संख्या में करेंगे, जैसे 2 के पावर 2 लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा अभाज्य में। तो यहाँ देखिए ए बी सी गुणनखंड की संख्या कैसे निकालते हैं। अगर टोटल गुणनखंड सिर्फ गुणनखंड का है, तो जो पावर होते हैं इसमें दोस्त एक एक जोड़ देते हैं, x + 1 y + 1 z + 1। ठीक है, आगे होती है जैसे कि यहाँ हम एग्जांपल में लिखे 2 के पावर 3 5 के पावर 2 7 के पावर 2, तो इसकी गुणनखंड की संख्या क्या होगी, सभी के पावर में 1 जोड़ देना है। 3 + 1, यहाँ 2 के पावर 3 है यानी 3 + 1, 5 के पावर 2 है 2 + 1, 7 के पावर 2 है 2 + 1। जब करिएगा तो हो जाएगा 4 गुने 3 गुने 3, आप गुना करिएगा तो 4 × 12 बढ़ती है 36, 36 टोटल गुणनखंड हो जाएंगे। अगला दोस्तों ये आया होगा का मेंस में 540 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो इसको तोड़िए, 2 से 270 ये तोड़िएगा जब, तो हो जाएगा 2 2 2 3 3 3 5, यानी 2 के पावर 2 3 के पावर 3 5 के पावर 1। अगर पूछे टोटल गुणनखंड की संख्या, तो जो 2 के पावर 2 है, क्योंकि 2 3 5 यही अभाज्य संख्या है, इसको 4 नहीं लिख सकते हैं, यानी 4 2 के पावर 2 को हम 4 नहीं लिख सकते, इसको अभाज्य के फॉर्म में करना पड़ता है। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए कि सब में एक एक जोड़ दीजिए, 2 के पावर 2 में 1 जोड़िएगा तो 3, 3 के पावर 3, 3 में 1 जोड़िएगा तो 4, अब 5 के पावर 1 है तो उसमें 1 जोड़िएगा तो 2, और सबको जोड़कर गुना कर देंगे, यानी 4 × 12 12 दूना के 24, 24 होगा। यह 24 आंसर भी था। आगे इसी में पूछ दे दोस्तों कि विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए, विषम गुणनखंडों की संख्या मतलब कि जो सम है उसको हटा दो, मतलब जो सम संख्या है उसको हटा दो। तो सम संख्या किसको कहते हैं, जिसकी इकाई स्तर पर 2 4 6 8 या 0 हो, तो वह सम संख्या होती है। तो यहाँ सम में आप देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ 2 के पावर 2 सम संख्या है, तो इसको हम टोटली हटा देंगे। जब विषम का है तो हम विषम में सम को लेंगे ही नहीं, यानी उसको न्यूट्रल मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक है, क्या मान लेंगे दोस्तों, 1 मान लेंगे। तो यहाँ 2 के पावर 2 है तो इसको 1 मान लेंगे, चाहे अगर यहाँ पे 2 के पावर 5 भी रहता तो 1 मान लेते। ठीक है, और उसके पावर क्या होता है कि 3 के पावर 3 है तो 3 में 1 जोड़िएगा तो 4, ठीक है, और 5 में 1 जोड़िएगा दोस्तों तो 2 हो जाएगा, क्योंकि 5 के पावर 1 है। ये 540 के ही गुणनखंड पर बता रहे हैं, ये टोटल हो जाएगा दोस्तों 4 × 2 8, यानी अविषम गुणनखंडों की संख्या जो हो जाएगी दोस्तों वह 8 हो जाएगी। सम वाले को जो होते हैं उसको जैसे के तैसे रख लेते हैं, जैसे कि देखिए 2 के पावर 2 है तो 2 है ना, इसको कुछ नहीं, जैसे के तैसे रख लिए, 2 के पावर 2 तो यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 3 के पावर 1 और 1, मतलब सम गुणनखंडों में क्या करना है कि सम वाले को जैसे है वैसे उतार देना है। विषम वाले में था कि उसको छोड़ देना है, ठीक है, यानी उसको छोड़ देना है, और सम वाले में है कि जो है उसको जैसे के तैसे उतार देना है। देखिए 2 और 3 के पावर 5 था तो 4, 1 जोड़ देंगे, अब 5 के पावर 1, यानी बस खेला यही है कि विषम वाले में विषम वाले को ही लेना है, सम वाले को 1 मान लेना है। सम वाले में सम वाले को लेना है, उसमें कुछ जोड़ना नहीं है। जैसे 2 के पावर 2 था तो 2 रख लिए, और 3 में 1 जोड़ दिए तो 4, 5 में 1 जोड़ दिए तो 2, टोटल जोड़ेगा तो 16। ठीक है, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, टोटल गिनेंगे तो 3 हो गया।
3 के पावर 3 को 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3 हम कर सकते हैं कंटिन्यूअसली। तो 4 हो गया तो 4, ठीक है। अब देखिए इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या दोस्तों पूछता है, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यानी अभाज्य संख्या कितनी, इसका मतलब यही होगा। तो इसमें जो होता है दोस्तों अभाज्य गुणनखंड की संख्या में जो टोटल अभाज्य होते हैं उसको ले लिया जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए 2 3 1, यहाँ देख लीजिए 2 3 1, यहाँ 2 था 3 था 1 था, इसको बस जोड़ दिया जाता है। ऊपर वाले जो पावर होते हैं उसको जोड़ दिया जाता है, क्योंकि अभाज्य संख्या का ही पावर है, ठीक है, अभाज्य संख्या का ही पावर है। तो 2 3 1 को जोड़ दीजिएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी विषम वाले में विषम हम लोग क्या किए कि विषम वाले में सम को हटा दिए, विषम वाले को ही लिए, यानी 3 के पावर 1 कर दिए, विषम संख्या था 3, 5 विषम संख्या था। और सम वाले में सम को हम कुछ नहीं किए, जैसे कि तैसे रखे, विषम वाले में 1 1 जोड़ के गुणा किए। अभाज्य गुणनखंड संख्या में जो है उसको बस जोड़ दिए, यानी टोटल 6 हो जाएगा। देखिए कैसे 6, इस 2 के पावर 1 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 0 तो सब में होगा कि 2 के पावर 0 का मान 1, यानी 1 तो सब में विराजमान है, यदि सब जगह है। तो यहाँ 2 के पावर 0 और 2 के पावर 2 यही ना स्क्वायर है एक, और यहाँ 3 के पावर 0 3 के पावर स्क्वायर, इसमें कोई है नहीं ना है, क्योंकि 5 के पावर 1 था तो 5 के पावर 1 को हम लोग डिफर करें किए, ठीक है। हम समझाए कि कैसे 3 हो जा रहा है। तो यहाँ पे आप ध्यान दे रहे हैं कि 1 और 2 3 4, तो यही हम लोग कर देंगे पूर्ण वर्ग गुणनखंड पूछे तो 2 2 1, क्योंकि इसमें नहीं है 1 था दोस्तों तो 4 हो जाए, इसमें 2 है इसमें 2 है इसमें कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। अगला दोस्तों तो पूर्ण घन मान, यानी पूर्ण घन मान मतलब इसका जो हम लिखे हैं यहाँ पे पूर्ण घन मान, यानी घन वाले कितने हैं, तो 3 2 के पावर 3 वाले लेंगे, चाहे 3 के पावर 3 वाले लेंगे, इसमें तो एक भी नहीं है, इसमें है, ठीक है, 3 के पावर 3। तो देखिए 2 के पावर 0 तो सब में होगा तो 1, 3 के पावर 0 और 3 के पावर 3 इसमें है, 3 के पावर 0 3 के पावर 3 2 हो गया 3 वाला में तो 2, और फिर इसमें 1 तो जोड़ दीजिएगा तो 2 और गुने 1 2 हो गया, ठीक है। एक ऐसे क्वेश्चन आता है आप देखे होंगे कि n बराबर 4 के पावर 4 के पावर 12 4 के पावर 13 4 के पावर 14, तो n के कुल धनात्मक गुणनखंडों की संख्या यानी टोटल गुणनखंड। तो इसको क्या करना है, 4 के पावर 11 कॉमन लेना है और इसको अभाज्य संख्या में करना है, क्योंकि अभाज्य संख्या 2 होती है तो 2 के पावर 2 करिएगा तो 2 के पावर 22, और यहाँ से जब कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ से सब टोटल के कॉमन आ गया तो यहाँ 1 बच गया, इसमें से 11 कॉमन आ गया तो 4 के पावर 1 बच गया, इसमें से 4 के पावर 11 आ गया तो 4 के पावर 2, इसमें 4 के पावर 3, जब इसको जोड़िएगा दोस्तों तो 85 को भी अभाज्य संख्या में तोड़ना है, इसको 5 गुने 17 लिख देंगे तो 2 के पावर 22 गुने 5 के पावर 1 गुने 7 के 17 के पावर 1। अब इसको पावर को जोड़ दीजिए, 22 1 23 1 1 2 और 2 गुना कीजिएगा तो दोस्तों 92 हो जाएगा, यानी टोटल गुणनखंडों की संख्या तोड़ दीजिए और जितना है उसके पावर में 1 कर दीजिए। अभाज्य संख्या में जोड़ना है, विषम पूछे तो सम वाले को हटा देना है और 1 मान लेना है, ठीक है, और विषम जो होगा उसके पावर में 1 जोड़ के गुना करना है। सम वाले में क्या है कि सम संख्या का जो भी पावर होगा उसको वैसे के वैसे रखना है, विषम वाले में 1 जोड़ना है और गुना कर देना है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंडों संख्या में होता है कि सबका जितना है उसको बस जोड़ लेना। क्वेश्चन पूछा गया है, रेलवे में पूछा जाता है, एसएससी में पूछा जाता है। दोस्त अच्छा लगे वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।